So everybody, this video is being recorded और guys आज आप लोग एक्शन सीखने वाले हैं। मज़ा आएगा क्योंकि बिना एक्शन के ना अंग्रेजी अधूरी सी रहती है। छोटा मोटा मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ कितना बोलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। और कुछ लोग कैमरा ऑन है तो प्रॉब्लम तो नहीं है, यूट्यूब पे आप दिखाई देने वाले हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। हिमांशु ऑडियो ऑफ है आपका, बताइए क्या कह रहे हैं आप। No, sir, I don't have any problem. डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। धर्मेंद्र एनी इशू? नो इशू है। No problem. No, sir, no issue. ओके देन हियर वी गो। चलिए गाइस, सो गाइस हम बात कर रहे हैं एक्शन की। इसमें आपको जो सिचुएशंस मिलेंगे, आपको सबको पता है कि मैं जो सिखाता हूँ क्या होता है, सिचुएशनल इंग्लिश होता है। इंग्लिश। यानी कि एज पर द सिचुएशन हम इंग्लिश बोल पाए। तो टोटल इसके अंदर 12 सिचुएशंस है, लिख देता हूँ टोटल 12 सिचुएशंस। लेकिन जब हम ये 12 सिचुएशन सीखेंगे, हर सिचुएशन के अंदर आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, Negative फिर interview. आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ये होगा। और जब आप इंटरोगेटिव सीखते हैं तो आपको पता है ना कि इंटरोगेटिव में एक होता है यस नो, याद है, और Yes, sir. Yes, और sir. दूसरा होता है WH। W. ये दो होते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसको भी, और यही मेन है। ये नहीं आएगा तो सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। ऐसे कर देता हूँ। अब जैसे कई लोग होते हैं वो ऑलरेडी सब जानते हैं, थोड़ा बहुत ओवरऑल जानते हैं, वो फिर भी अटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूत नहीं है। तो हमने जब तक एक सिचुएशन हमारा परफेक्टली बिल्कुल लगे कि यार एकदम वाट लगा दी हमने, तब तक हमें काम करना होगा। तो अगर आप अग्री करते तभी, नहीं तो फिर अगर आप चाहो तो मैं एक दिन में 12 के 12 सिचुएशन भी पढ़ा सकता हूँ, बट कुछ फायदा नहीं नहीं। सर, फायदा No, नहीं sir. सर, फायदा पूरे दिन क्या होगा पढ़ाओगे फिर? तो यस, तो इसीलिए एक सिचुएशन पे हम क्या करेंगे कि जैसे हम इस सिचुएशन सीखेंगे फिर हम इसकी स्पीकिंग करेंगे। तो मैं एक प्लान बना देता हूँ कि हमारा टारगेट क्या होगा। हमारा होगा कि जैसे हमारा सिचुएशन कंप्लीट होगा, यानी कि हमने लिया सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन 1 लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मामला क्या है, थ्योरी क्या है, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे अपने प्रैक्टिकल पर। प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या होगा भाई, सारे होंगे। मतलब कि स्पीकिंग होगा, स्पीकिंग के अंदर आस्किंग क्वेश्चंस होगा, रिप्लाइंग होगा, रैपिड फायर होगा, मतलब A to Z फुर्सत से काम होगा। ये करने वाले हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 1, जिसको टेंस की भाषा में क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, बट इससे हमें लेना देना नहीं है। आप सिचुएशन को देखिए, इसका नाम कुछ भी हो, डजंट मैटर। सिचुएशन ये है, मान लीजिए कि एक लड़का है, ये आदमी है, इसका नाम कुछ भी है। अगर इसका नाम है अमित, ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं, हम अमित से बातें कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि अमित नाम का जो लड़का है ये सुबह कितने बजे उठता होगा, ये नाश्ता करता है कि नहीं, ऑफिस जाता है कि नहीं, खाना पकाता है कि नहीं, कुछ नहीं पता। ये रात को सो जाता होगा, हमें कुछ नहीं पता। तो सुबह से लेकर के और रात को सोने तक की एक पूरी की पूरी रूटीन बन गई है। तो अब जब हम किसी के रूटीन के बारे में, याद रखिएगा रूटीन, मैं बार बार लिख देता हूँ, रूटीन के बारे में अगर हम सवाल पूछे, जवाब दे, या हम खुद ही अपनी रूटीन बोलने लगे, तो ये सब कुछ किस में आता है, इस वाले सिचुएशन में। टेंस कौन सा है वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
पहले हमें समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सीख के हम करेंगे क्या। तो हम क्या करेंगे, हम सीख जाएंगे रूटीन एक्टिविटीज। अब रूटीन एक्टिविटीज क्या है, मान लीजिए कि आप रोज एक ही जैसा काम करते हो। आप में से कई लोग होंगे ना जो रोज सुबह 6 या 7 बजे उठते होंगे, तो फिर रोज अगर सेम काम हो गया तो क्या बन जाएगा आपका डेली रूटीन। तो अगर मैं बोलूं कि यार अपना जरा डेली रूटीन सुनाओ इंग्लिश में, तो सुनाने के लिए किस टेंस की जरूरत पड़ेगी आपको, प्रेजेंट Indefinite. यही वो टारगेट। अब देखो कि ये सीखने के बाद अब कितना मजा आने वाला है आपको ये सीखने के बाद कि डेली रूटीन। कई बार क्या होता है कि आप रोज नहीं करते हो, आप कहते हो सर मैं हर संडे ना पार्क चला जाता हूँ, तो फिर वो क्या हो गया आपका वीकली वीकली रूटीन। रूटीन। कि आप करते तो हो लेकिन आप रोज नहीं करते हो, आप हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार करते हो, वीकली आपने बना लिया है। फिर कुछ ऐसा रूटीन होगा जो सिर्फ आप महीने में एक बार करते हो, आपका हो गया वो मंथली रूटीन। मान लीजिए आप स्कूल फी ट्यूशन फी देते हो तो महीने में एक बार है। आप हो सकता है कि आप अगर रेंट पे रहते हो तो रेंट भी आप देते होंगे, वो भी आप महीने में एक बार रेंट देते हो। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आप मंथ में सिर्फ एक ही बार करते हो, बट करते हो हर महीने, वो चीज़ रिपीट होती है, दैट इज योर मंथली रूटीन। कुछ ऐसे भी काम होंगे जो साल में एक बार होता होगा, बर्थडे मनाना, कोई त्योहार मनाना, तो वो क्या हो गया आपका ईयरली रूटीन हो गया। कुल मिलाकर के आप देखें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सब में क्या दिखाई दे रहा है, रूटीन। और रूटीन का मतलब क्या होता है कि चीजें क्या होती रहती हैं, Repeat. रिपीट होती है। तो कभी भी कोई रिपीट बात करनी हो, मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि जिस वाक्य के अंत में ता है ती है आते हैं, अगर आप में से किसी ने सीखा है तो वो गलती यहाँ नहीं करनी है। ये तो एक मजाक है, ता है ती है, पता चला कि बांग्ला में कुछ और उड़िया में कुछ और, ये सब बेवकूफ़ी है। अंग्रेजों का स्टाइल समझ, रूटीन। अब हम सबसे पहले अपनी रूटीन को खुद बोलना सीखेंगे। सिचुएशन समझ में आ गया कि रूटीन है। अब खुद बोलना सीखने के लिए हमें जो सबसे पहला सेंटेंस सीखना है उसका नाम क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद को क्या बोलूंगा, आई बोलूंगा। अगर हम 2 लोग हो जाए तो वी, तो आप रट लीजिए कि आई वी, सामने वाले को यू, 2-3 लोग दूर खड़े हैं तो क्या हो गए, दे हो गए। या कुछ लोग हैं आपके बेटे हैं बेटियां हैं पेरेंट्स हैं, मतलब जो एक से ज्यादा है वो क्या हो गए, प्लूरल हो गए। अगर इनके बारे में मैं रूटीन बताऊं, मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लीजिए कि ये आप है और आप कह रहे हैं कि अच्छा मैं ना आज अपनी रूटीन सुनाती हूं कि मैं हर संडे क्या करती हूँ, मतलब आपने अपनी वीकली रूटीन सुना दी। आपने बोला मैं आपको बताती हूँ कि जब जब दिवाली आती है तो मैं क्या करती हूँ, होली पे मैं क्या करती हूँ, ईद पे मैं क्या करती हूँ। तो फिर आप क्या करेंगे, आप खुद को क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। तो आप आई के साथ जो भी स्ट्रक्चर अभी होगा आप कहानी सुनाएंगे। लेकिन अगर 2 लोग हैं और ये 2 लोग कह रहे हैं कि ना हम दोनों क्या क्या करते बताते हैं, तो फिर हम अब आई तो नहीं बोल सकते, अब क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। सामने कोई व्यक्ति है आपके सामने, तो आप अपने आप को आई बोलेंगे, लेकिन आपकी नज़रों से सामने वाला कौन हो गया, यू हो गया। और हम कह रहे हैं कि मैं गिनवाती हूँ कि तू क्या करता है, तू रोज सुबह 10 बजे उठता है। अगर हम दूसरे की रूटीन गिनवा रहे हैं उसके मुंह पे, हम उसको यू बोलेंगे। अगर यहाँ पर 2 लोग खड़े, मान लीजिए ये आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, तो माता पिता मतलब 2 हो गए ना, पेरेंट्स 2 हो गए। अब आप कह रहे हो कि मैं बताती हूँ कि मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, तो आप एक बार तो उनको मॉम डैड बोलोगे, बार बार आप उनको क्या बोलोगे, दे बोलोगे ना। तो आप इनकी रूटीन भी सुना सकते हो। प्लूरल, ये भी प्लूरल है। बाकी और प्लूरल मैंने कर दिया है कि आप बोलते हो कि मेरे बेटे, तो आपने क्या बोला, माई सन्स। अब आप अपने बेटों की एक्टिविटी गिना रहे हो, अरे यार मेरे बेटे तो संडे 12 बजे उठते हैं, तो भी स्ट्रक्चर वही चलेगा। तो समझ गए, इन सबके साथ एक ही स्ट्रक्चर चलेगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है जी। अब ये स्ट्रक्चर कौन सा है देख लेते हैं। जो भी सब्जेक्ट है आई वी यू दे प्लूरल, इनके साथ आपको सीधा कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। वर्ब आती है उसके पास एक फर्स्ट फॉर्म लगा दो, बाकी जो बचा ऑब्जेक्ट। वो गलती नहीं करनी कि आई के साथ एम लगा दिया, वी के साथ आर कर दिया, वो गलती नहीं करनी।
अब आप रूटीन कैसे बोलते हो? आपने बोला यार मैं ना सुबह 6 बजे उठती हूँ, तो आप खुद को क्या बोलोगे? आई। हो गया। अब उठने की इंग्लिश क्या होती होगी? सोचिए। Get up. वेक अप। वर्क अप भी होता है सर, Wake up. वेकअप ठीक भी है, होता है, गेटअप भी। फर्क देख लीजिए। यहाँ पर एक बंदा सोया हुआ है, तो अगर इसकी आंख खुल गई, सिर्फ आंखें खुल जाए, तो क्या हो गया वो? Get up. वेकअप। Wake up. Sorry. और इसकी आंखें तो खुल गई 6 बजे लेकिन अभी भी रजाई में लगा है, मोबाइल पे लगा हुआ है, और ये 8 बजे उठ के खड़ा हो गया, तो क्या हो गया वो? गेट अप। गेट अप। यानी कि आप बिस्तर जब छोड़ देते हो तब गेट अप। तो इसलिए लोग आजकल ना गेट अप ज़्यादा बोलते हैं। हो सकता है कई बार आपकी आंख 4 बजे भोर में खुल गई, जब आप बिस्तर से निकल जाओ गेट अप है, तो आई क्या हो जाएगा? आई गेट अप। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो तो कैसे बोलोगे कि आई गेट अप एट? एट आप 6। पूरा AM बोल सकते हो, 6 6 ओ भी लगा सकते हो कि 6 ओ 6 क्लॉक। o'clock in the morning. ओके, इन द in the मॉर्निंग लगाना morning. पड़ेगा, इन द मॉर्निंग लगाना पड़ेगा। अगर आपको इतना लंबा नहीं बोलना है तो आप एम पी एम का सहारा ले लो। फिर क्या बोलोगे कि आई, Get up at 6. हाँ, गेट अप एट 6 6 एम भी बोल AM. सकते हो। हो गया। आपको एट तो लगाना पड़ेगा टाइम से पहले, ये कुछ मोटी मोटी बातें रटनी पड़ेगी। एट आपको लगाना है। आपने एक सेंटेंस बोल दिया, अब आपको दूसरा सेंटेंस बोलना है। आपको बोलना है कि अच्छा यार मैं फ्रेश होती हूँ या फ्रेश होता हूँ, तो आप अपने आप को तो आई बोलोगे, बाकी आप क्या बोलोगे? आप चाहो तो गेट फ्रेश बोल लो, आई गेट I फ्रेश get बोल लो, fresh. ठीक है। आप चाहो तो आई फ्रेशन अप बोल लो, फ्रेशन अप, बट गेट फ्रेश ज़्यादा चलता है तो आप इसको रट लो, आई गेट फ्रेश। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर जैसे कई बार क्या होता है कि टाइम सर के यहाँ बाद ना पे गेट लोग। का यूज क्यों हो रहा है? ठीक है, एक सेकेंड पहले ये भाई सर, साहब इसमें पूछिए ना। वैसे। हाँ सर, इसमें कई बार क्या होता है कि सर लोग ना एएम वगैरह भी इसमें नहीं यूज करते हैं, तो वो मतलब पहले से अंडरस्टूड होता है कि हम सुबह की ही बात करें, आई गेट अप एट 6 बोलते हैं कई बार हम 100%, सिंपली ना। 100% वो अंडरस्टूड है कि बंदा जी। हो जाता है। सुबह की ही बात कर हाँ, रहे हैं, उन हाँ लोगों जी। को प्रॉब्लम हो जाएगी जो बेचारे नाइट शिफ्ट करते हैं हाँ हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है, उनको फिर मतलब याद मैंने दिलाना देखा है पड़ेगा कि यूजुअली बोलते हैं हाँ लोग। हाँ, बाकी तो कॉमन सेंस है कि कोई उठेगा तो सुबह हाँ जी। उठेगा। हाँ जी, हाँ सही जी बोल सर। रहे हैं। एक सवाल है कि सर गेट गेट बार बार क्यों लगा रहे हैं, ये है ना सवाल। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा इस पे जवाब देख लेते हैं। देखिए, जो वर्ब्स होते हैं ना, तो वर्ब्स का मतलब सबको पता है कि वर्ब का मतलब एक्शन है, यही है ना। आप में से शायद किसी ने सुना है कि कुछ वर्ब्स क्या कहलाते हैं? फ्रेजल। फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं। मतलब ये दिखते कुछ और है। जैसे अगर और मैं मीनिंग कहता हूँ कुछ और है. मैं कहता हूँ गिव अप, तो अगर मैं ध्यान से गिव का मतलब देखूं तो गिव का मतलब क्या होता है? देना, देना। ठीक है। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। But तो फिर तो ये ऊपर देना होना चाहिए गिव अप का मतलब, कि भाई ऊपर देना मेरे को है गिव अप है। लेकिन तो जी, लेकिन मतलब गिव अप का मतलब क्या हो गया? छोड़ छोड़ देना। देना. छोड़ छोड़ देना, देना. छोड़ देना, हार मान जाना, हार मान जाना सही है. हाँ, त्यागना, मतलब क्विट कर देना, यू नो, Yes ये sir. सब गिव अप का मतलब होता है। सुना भी होगा, डोंट गिव अप, यू कांट गिव अप, कम ऑन, कीप यस इट सर। अप। Yes sir. Yes या sir. आप कह सकते हो कि आई वांट टू गिव अप माय बैड हैबिट, यू नो, मैं अपनी बुरी आदतों को गिव अप करना चाहता हूँ, यानी कि छोड़ देना चाहता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे जैसे गिव वाले होते हैं ना, मैं आपको बता दूं, कुछ फ्रेजल वर्ब होते हैं गिव वाले, तो कुछ फ्रेजल वर्ब कौन से होते हैं? गेट वाले होते हैं। जैसे मैं लगा दिया गेट के साथ अप, तो इसका मतलब क्या हो गया? उठना, उतना. ठीक है। उसके सर बाद इसके लिए शायद ओवरकम का भी इस्तेमाल करते हैं ना हम, जैसे आपने बोला कि मैं अपनी बुरी आदत से छोड़ना चाहता हूँ, मतलब हाँ ऐसी हाँ, हैबिट से बाहर निकलना ओवरकम भी चाहता लगा हूँ ना। सकते, गेट के साथ भी लगा सकते, गेट ओवर। Get rid of. हाँ, गेट गेट एक ओके। मिनट, हाँ, गेट रिड ऑफ ये लगा दो, गेट ठीक। रिड ऑफ लगा दो, इसका मतलब है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। तो एक ऐसे गेट वाले बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने सुना होगा गेट ऑन, चढ़ जाना, चढ़ जाना। गेट ऑफ, इसका मतलब उतर जाना. उतर उतर जाना. जाना, उतर जाना। ऐसे बहुत तमाम होते हैं तो उसी प्रकार हमने जो पहला यूज किया था गेट अप, ये तो फ्रेजल वर्ब था, इसका मतलब क्या है? उठना, ये तो रटा रटाया है। लेकिन हमने ये जो यूज किया था गेट फ्रेश, यहां पर हुआ क्या, जिन्होंने सवाल पूछा वो देख लीजिए कि फ्रेश जो है ये वर्ब तो नहीं है, फ्रेश वर्ब नहीं है। अब जैसे कि ब्रेकफास्ट है, कोई ब्रेकफास्ट वर्ब है क्या, बताइए?
नहीं है ना, नो सर। ये तो कोई चीज है ना, नाउन है, नाश्ता, Yes. ब्रेकफास्ट। यस सर, नेमिंग अब वर्ड। अब हमें क्या है कि हमें बोलना है कि मैं नाश्ता करती हूँ, मैं नाश्ता करती हूँ। अब हमें इस करने के लिए तो अलग से वर्ब चाहिए ना, नाश्ता तो ब्रेकफास्ट हो गया, अब करने के लिए हमें अलग से वर्ब चाहिए। तो नाश्ता यस सर। करने के लिए दो वर्ब आते हैं, एक होता है टेक और एक होता है एक हैव। है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं ना कि आई टेक टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। या आप आजकल क्या चलता है, आई हैव आई हैव ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। तो कोई बोले कि सर आपने हैव क्यों लगाया, हैव तो मेरे पास एक कार है। तो ये नहीं, ये हैव का एक और मतलब है, वो खाने पीने में यूज होता है। समझ में आ रहा है ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो उसी यस सर। उसी गॉट तरीके से गेट का एक इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है हो जाना, प्राप्त हो जाना। जैसे मैं कहता हूँ कि यार आई गेट नर्वस, यानी कि मैं नर्वस हो जाता हूँ। समझ में आ रहा है? गेट मतलब कि मैं ऐसा हो जाता हूँ। आपने अच्छा ये तो किसने सुना होगा ना, आई गॉट मैरिड, ये तो सुना होगा, यस सर। यानी कि मेरी शादी हो गई। तो उसी तरीके से मैं फ्रेश हो जाता हूँ। आप समझ में आ रहा है? गेट मतलब हो जाना, क्या हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। आई गेट फ्रेश। अच्छा बताओ, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, कैसे होगा, आई आई गेट I एक्साइटेड। I get आई excited. गेट एक्साइटेड। एक्साइटेड। ये इसलिए यहाँ पर हमने गेट लगाया है। पूछा किसने था ये सवाल, सर नाम बताइए, मैं नाम सर नाम। इफत का एक चीज शायद। आप पूछा, आई बी फ्रेश इफत। हो सकता है सर, इफत, होने अच्छा, में तो बी भी होता है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, होने में बी भी होता है। तो सर यहाँ पर आई बी फ्रेश, लेकिन आई ये बी सर चेंजेस एक्साइटेड। को दिखाता है ना, कि मतलब वो स्टेट ऑफ बीइंग हमारा चेंज हो रहा है उस समय ठीक है, पे ना। तो अब इन्होंने सवाल पूछा तो चलो अब इनको जवाब देना भी जरूरी है। नाम प्लीज बताए जो जी। सवाल पूछते हैं, क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र, ठीक है। आखिर भाई यहाँ नहीं पूछेंगे तो कहाँ पूछेंगे, बात सही है। बी का पर वैसे में मतलब, जो मेजर डिफरेंस है वो यही है ना कि बी का मतलब होता है कि पहले से वो है, ठीक है, और गेट का मतलब है कि उस टाइम पे वो मतलब चेंज हो रहा है, यस जो यस हमारा यस स्टेट यस, ऑफ यही। बीइंग है ना। तो बी का मतलब हो गया होना। जब ये होना होगा ना, तो याद रखना कि इसमें कोई परिवर्तन होते हुए नहीं दिखेगा। मैं लिख देता हूँ, नो चेंज। चेंज। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि आई विल बी देयर, इसकी हिंदी क्या बनती है कि मैं वहां, होगा। हाँ, होऊंगा। तो मैं यहाँ होऊंगा का ये मतलब है, जैसे कि अभी एक लड़का है और ये लड़का अभी यहाँ पर है, ये लड़का अभी घर पर है, और ये कह रहा है कि आधे घंटे में मैं यहाँ पर होऊंगा। यानी कि मुझे यहाँ से कॉपी कट करो और किधर पेस्ट कर दो, इधर पेस्ट कर दो, बस स्टॉप पे रख दो। इसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई खुश हो गया। जैसे अगर कोई हैप्पी हो गया, पहले बंदा क्या था, उदास था, और उदास से वो खुश हो जाए, तो चेंज है ना, परिवर्तन दिख रहे हैं आप? ये परिवर्तन इसमें नहीं दिखता है। तो मैं कह रहा हूं कि कोई फ्रेश हो गया, तो फ्रेश हो गया मतलब कि पहले फ्रेश नहीं रहा होगा, तभी तो फ्रेश हुआ ना। आप बिस्तर यस पे सर। लेटे हुए फ्रेश नहीं हो, तो आप नहीं फ्रेश से फ्रेश हो गए, यानी कहीं ना कहीं चेंज दिखाई दे रहा है ना धर्मेंद्र, जी जी सर। है ना? वो चेंज दिखाने के लिए हमारे पास दो आइटम होते हैं। चेंज दिखाने के लिए आपने सुना तो जरूर होगा, मैं लिख देता हूं कहीं पर, और यहाँ एक मिनट लिख देता हूं कि चेंज इन स्टेट। एक होता है गेट और एक होता है बिकम। सुना जरूर होगा बिकम के बारे में, हाँ जी। जी है जी ना? ये बिल्कुल। सर। तो अब वैसे तो देखे तो बिकम मतलब ये होता है हो जाना, ऐसा होता है ना, होना। जी जी जी। और गेट का भी मतलब मैं यहाँ पर होना बता रहा हूँ। तो ये होना का ये मतलब कि बंदा बदल गया, पहले फ्रेश नहीं था, फ्रेश हो गया। पहले बेचारा एक्साइटेड नहीं था, अब क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। तो हम कहते हैं ना, वो एक्साइटेड हो गया भाई, ही गॉट एक्साइटेड। तो ये कुछ फर्क है। अब रहा कि बिकम कब लगाएंगे, गेट कब लगाएंगे, हम आगे देख लेंगे। फिलहाल तो समझ में आ गया ना कि बी नहीं लगाना है जी जी सर। धर्मेंद्र? ठीक है, यस सर, गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें ये सीखना है अभी रूटीन वाला। ठीक है गाइस, तो हम समझ गए कि हम अपनी 10 सेंटेंस अगर बोलना है तो बोल सकते हैं। यानी कि अगर एक लड़की है और ये लड़की सिर्फ इतना बताना चाहे कि देख भाई, मैं सुबह इतने बजे उठती हूँ और रात को इतने बजे सोती हूँ, और ये सारे काम मैं करती हूँ और मैं रोज करती हूँ, तो ये मेरी हो गई डेली की रूटीन, हो गई मेरी डेली रूटीन हो गई। ये बोलने में हम कुछ कनेक्टर्स यूज करेंगे, सेंटेंस को जोड़ेंगे, बस वो सीख लीजिए, फिर हम शुरू कर देते हैं आपकी स्पीकिंग। हम एक एक सेंटेंस तो बोल रहे हैं कि मैं सुबह उठती हूँ, हमने बोल दिया कि आई गेट अप एट 6 AM बोल दिया। मैं फ्रेश होती हूँ तो आई गेट फ्रेश हो गया।
मैं पार्क जाती हूँ तो क्या हो जाएगा? आई गो टू पार्क। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, क्या हो जाएगा? आई, सोचिए, Do exercise. I do exercise. डू भी चलता है और I इसके साथ एक टेक टेक भी भी चलता चलता है सर, take. टेक। है। आजकल टेक ही ज़्यादा चलता है, रटे रटाए आते। आई टेक एक्सरसाइज हो गया। आप कहते हो कि मैं घर वापस आता हूँ तो कैसे बोलते हो? आई I come back. कम बैक। Come back. तो आप Return देखिए, home. I return to रिटर्न back. होम कह सकते हो। I आपने return. कितने सेंटेंस बोले? 2 4 5 बोले। तो ऐसे तो आप 1000 बोलोगे, लेकिन हमें क्या करना है कि बीच बीच में इसको थोड़ा जोड़ना है, ऐड कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने से वो अच्छा साउंड करेगा। तो कुछ कनेक्टर्स हमें चाहिए। तो पहला कनेक्टर है, उसके बाद इसकी इंग्लिश क्या होगी? After After. that. आफ्टर दैट। अब आप इसको After जोड़ो। की sir after. Pronunciation. नहीं, अब आफ्टर तो फिर तो भैया पास्ट को पास्ट बोलना, कांट को कैंट बोलना, वो तो बेकार सा, मतलब कि ठीक है अंग्रेज बोलते हैं, और इतना भी अंग्रेज ना हो जाओ कि लोग मजाक ही उड़ा दें, Yes, sir. एकदम. है ना? अब यहाँ पर बोले उनका नो आई एक्सेंट ही कैन ऐसा डू, है। आई कैन डू, लोग हंस के चले जाएंगे यार। यहाँ एकदम sir. जो अमेरिका में पैदा हुआ ठीक है, जो कॉल सेंटर में है उसके लिए ठीक है, हम लोगों के लिए ठीक नहीं। मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन भी कैंट नहीं बोलता होगा, वो भी कांट ही बोलता होगा। Yes, sir. कोई नहीं, उसके बाद को हम बोलेंगे आफ्टर दैट, ठीक है? तो अगर मैंने बोला कि यार मैं फ्रेश होता हूँ उसके बाद पार्क जाता हूँ, तो आपने क्या बोला कि आई गेट फ्रेश आफ्टर दैट, Then I आफ्टर go दैट to आई I go to गो टू पार्क। तो इस तरीके से हमने 2 सेंटेंस को जोड़ दिया और हमने एक ब्रिज बना दिया, ये आफ्टर दैट का। आई Sir, गेट then फ्रेश का भी use कर सकते हैं ना? Then after बहुत जगह बोलते हैं sir. Sir, Then then का after. भी use कर सकते हैं ना? आ रहा हूँ। तो ये हो गया आफ्टर दैट। उसके फिर हम ऐसे बोलते हैं फिर, कई बार हिंदी में कहते हैं ना फिर, ये कहते हैं तब, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई? देन हो Then. गई। और Then after. हाँ, देन आफ्टर मत बोला कीजिए, थोड़ा सा खराब साउंड करता है। then ही सिंपली ठीक हाँ, है। देन बोल दीजिए, नहीं तो आफ्टर दैट बोल दीजिए, देन आफ्टर मत बोलिए। वो लोग अपने जुगाड़ू अंग्रेजी में लगा देते हैं। वो तो सर लिटरली हिंदी की अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर दिया उसके बाद then हाँ, देयर आफ्टर हो भी सकता है, एक बना बनाया वर्ड आता है देयर आफ्टर। अगर आप गूगल वगैरह में सर्च करेंगे तो आपको देयर आफ्टर मिल जाएगा, एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, ये बना बनाया आता है। सर एक चीज पूछना है, पूछ सर ले देयर आफ्टर भी मतलब इसी सेंस के लिए यूज होता है ना सर। कि कभी उसके कभी बाद। देयर ऑफ भी आता है सर, उसका मतलब क्या है? हाँ, वो अभी देयर ऑफ यहाँ मत लगाइए, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल इंग्लिश में चला गया। इसकी जगह आप यहाँ लगा सकते हैं, एक बार जरा इसको गूगल पे देख लीजिएगा, देयर आफ्टर, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके सर। इसका मतलब आप आफ्टर दैट की जगह ये लगाकर देख सकते, दोनों का Yes, मतलब sir. एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ sir, I know it. है देयर आफ्टर है, हाँ, yes sir. हाँ, ये आफ्टर दैट वाली फीलिंग देता है, तो ये तो अलाउड है, लेकिन देन आफ्टर मत लगाइएगा। ये हो गया। बाकी अगर आपको बोलना है और, तो और के लिए क्या बोलेंगे? एंड लगा देंगे। अब अगर आपको बोलना है जैसे कि खाने से पहले मैं हाथ धोती हूँ, ये भी तो रूटीन है, तो ये Yes, जितने sir. भी पहले वाले डिपार्टमेंट है यहाँ पर क्या चलेगा? बिफोर चलेगा। ध्यान दीजिएगा, बिफोर के बाद क्या चलेगा? वर्ब में आईएनजी चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरा सेंटेंस है कि खाने से पहले मैं हाथ धोती हूँ। एक लड़की ऐसा कह रही है अपने रूटीन में, तो कैसे बोलेगी? I बिफोर, wash my hands और हैविंग। मतलब सिर्फ खाने से पहले की इंग्लिश क्या होगी? बिफोर बिफोर ईटिंग। ईटिंग। before taking dinner. Oh, थोड़ा lunch. वो और अच्छे अंग्रेजी में जाए तो फिर वो आजकल हैव चलता है ना, तो बिफोर Before हैविंग having ब्रेकफास्ट, डिनर, breakfast. लंच, ये अपना दिखा सकते हैं। ब्रेकफास्ट हो जाए, डिनर हो जाए, लंच सर हो इसमें जाए, मील भी यूज करते हैं ना हाँ कई बार। मील हो जाए, तो आप ये लगा। इस हैव पे कोई कंफ्यूज मत होना, ये हैव का मतलब टेकिंग समझो। अगर ये हैव पे कंफ्यूजन है तो आप ऐसे बोल सकते हो, बिफोर टेकिंग लगा दो, बिफोर टेकिंग ब्रेकफास्ट। मैं तो ये बता रहा हूँ कि आजकल सबको पता होगा, मुझे लगता है कि आजकल लेटेस्ट इंग्लिश में क्या चलता है, ये वाला। हैविंग। मेरे को नहीं पता था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं इस पे अलग से एक क्लास ले लूंगा, फिलहाल आप टेक का तो सहारा ले ही सकते। टेक तो सारे लोग बोलते ही हैं, टेक का सहारा। Yes sir. ये बिफोर समझ में आ रहा है ना? तो जी। Yes तो sir. आप बताओ, तो Sir, खाने yes, से sir. खाने से पहले मैं हाथ धोती हूँ, तो आप पहले ऐसा बोल दो कि मैं हाथ धोती हूँ, आई वॉश माई my हैंड्स बिफोर बिफोर Before. हैविंग। हैविंग Eat. फूड। ईट, चलो ईटिंग कर देते, कोई बात नहीं, बिफोर ईटिंग, ये तो बिल्कुल क्लियर है ना, खाने से पहले मैं हाथ। आयुष। ठीक है। Yes, sir. अब बताओ कि बेड पर जाने से पहले, सिर्फ इतना मुझे बोलना है कि बेड पर
जाने से पहले। अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? बिफोर Before गोइंग टू going बेड। to bed. यस, बिफोर गोइंग टू बेड। Bed. अब इसके आगे जो जोड़ना है जोड़ लो। बेड पे जाने से पहले मैं कपड़े बदलती हूँ, तो हो सकता है ना बिफोर गोइंग टू बेड आई I change my clothes. चेंज माई क्लोथ्स या ड्रेस, ऐसे बोल सकते हैं। ये रूटीन मैं बता रहा हूँ कि ये कनेक्टर है। आपका रूटीन तो ये है कि आई चेंज माई ड्रेस, ये क्या हो गया, एक छोटा सा आपने ऐड कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक्चुअली अच्छा, सर हाँ जी बोलिए। सर ये कह रहे जैसे बिफोर गोइंग टू बेड उसके बाद कॉमा नहीं आएगा क्या? बिफोर गोइंग टू बेड आई चेंज माई ड्रेस। टाइपिंग एरर भी कोई चीज़ है, कीवर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में मेरी टाइपिंग फास्ट हो गई। अच्छी बात है सर। क्योंकि पहले कोई भी ऑफलाइन में व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता है, सबको पता है पढ़ाने के लिए व्हाइट बोर्ड है। ये ऑनलाइन के चक्कर में कीबोर्ड से मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, बिफोर के बाद अब आईएनजी तो हो गया, बिफोर के बाद बिना आईएनजी वाला भी होगा। वो क्या होगा? कोई चीज का नाम होगा, जैसे बिफोर लंच बोल सकते हैं ना, यस बिफोर यस सर। ब्रेकफास्ट, बिफोर क्लास, बिफोर, सोचो बिफोर मीटिंग, बिफोर मीटिंग। है ना, आप ऐसे लगा सकते हो। जो सिर्फ नाउन है, सिर्फ नाम है, मीटिंग से पहले। अच्छा ये बताओ, मुझे बोलना है शादी से पहले, तो कैसे हो जाएगा? बिफोर मैरिज। Before मैरिज, marriage. शादी से पहले। Before marriage. बोलना है कि भाई तलाक से पहले, तो बिफोर बिफोर Before डाइवोर्स। डाइवोर्स। अब कोई नौजवान लड़का बोले कि यार death. ब्रेकअप से पहले, तो क्या बोलेगा वो? बिफोर ब्रेकअप। Before breakup. Before breakup. तो ये नहीं सोचना है कि यार सर ने तो आईएनजी बताया था। आईएनजी कब सर, बताया नहीं था? नहीं, जब वो तो सर एक्शन नाउन के होगा। ऊपर डिपेंड करेगा ना। एक्शन, ब्रेकअप एक्शन नहीं है ना। एक्शन क्या नहीं। होगा? थप्पड़ मारने से पहले, तब एक्शन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बिफोर Before स्लैपिंग। slapping. एकदम याद रखिए, हम कब आईएनजी लगा रहे हैं। मुझे बोलना है जब वो गले लगाने से पहले, तो क्या हो जाएगा? बिफोर बिफोर हगिंग। Hugging. टच करने से पहले क्या हो जाएगा? Before बिफोर touching. टचिंग। Touching. ठीक हेलो है, सर। लेकिन अगर मुझे सर वो बोलना है, ब्रेक हाँ बोलिए। सर ब्रेकअप डाइवोर्स वो तो मतलब स्टेट होता है ना? हाँ ये तो नॉर्मल है। मेरे कहने अच्छा का ठीक है। मतलब, अगर मैं इसको ग्रामर की भाषा में समझाऊं, तो बिफोर के बाद, अब मैं इतना बड़ा ग्रामर लिख दूंगा कि आप में से कुछ ही लोग समझ पाएंगे। जेरंड, जेरंड का मतलब वर्ब में वर्ब प्लस आईएनजी। 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 ING. तो आईएनजी, ING. हाँ। और एक है बिफोर के बाद आपका नाउन आएगा नाउन। या नाउन फ्रेज आएगा, यानी कि नाम। मैं दोनों एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं कहता हूं बिफोर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर आपका गोइंग आईएनजी आ गया, एक्शन को दिखा रहा है ना, जाने से, स्कूल जाने से पहले। एक्चुअली और मैं जिरंड है। हाँ जी, और मैं कहता हूँ कि अ, उस घटना से पहले, उस इंसिडेंट से पहले, तो क्या हो जाएगा? बिफोर दैट Before that इंसिडेंट। incident. अभी इंसिडेंट। पूरा जो दैट इंसिडेंट है, नाउन फ्रेज है। फ्रेज का मतलब कि दो दो तीन तीन टुकड़े वाले नहीं होते ये। उपवाक्य। हाँ, तो आप कोई ग्रामर से समझे या ऊपर जैसे मैंने समझाया कि भैया बिफोर में आईएनजी लगा दो, एक बिना आईएनजी वाला है, बात वही। ठीक है, सर लेकिन ये रूल क्यों फॉलो नहीं करता सर? एक होता है कि अगर आप कोई भी प्रीपोजिशन वगैरह करते हैं उसके बाद आता है तो उसमें आईएनजी आता है। एक्चुअली होता क्या वो है, एक्चुअली सर वो जिरंड के लिए ही होता है, जिरंड के जहाँ लिए। वो नाउन ही बनेगा जहाँ तक। हाँ नाउन बने। एक्चुअली होता है कि जब हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं ना, जितने लोग हैं बहुत ध्यान दीजिएगा, इस अंग्रेजी को अगर मैं चाहूँ तो मैं दो तरीके से सिखा सकता हूँ, दो रास्ते हैं। जिसको मैं सबसे ज्यादा बोरिंग रास्ता मानता हूँ ना, वो कौन सा रास्ता है? दैट Grammar. इज Grammar. ग्राम। अगर मैं चाहूँ तो इतने टेक्निकल नाम ले लूंगा ना कि आप कहोगे कि बस सर जी बस हो गया, कल से हम जा रहे हैं। ठीक है, जी। तो जो ग्रामर का नाम लेके पढ़े, या जो नॉर्मली जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़े, अल्टीमेटली आप क्या पढ़ रहे हो? आप अंग्रेजी ही सीख रहे हो ना, अंग्रेजी Yes, बोलना sir. सीख रहे हो। यस तो सर। स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा नाम लेने की जरूरत नहीं कि नाउन फ्रेज है, नाउन क्लोज है। हाँ, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए यही चलता है, ये ग्रामर वाला। यस सर। हम लोग जो कर रहे हैं ये स्पीकिंग कर रहे हैं, That's तो it. हमें हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले या रूटीन एक्टिविटीज बोले, करना तो वही है ना कि मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, तो ज्यादा नाम से मतलब नहीं। मैं इसको जिरंड बोल रहा हूँ तो बाप रे बाप ग्रामर। अब मैं कहता हूँ कि भैया वर्ब में आईएनजी लगा दो, तो आसान लग रहा है, बात तो एक ही है ना, जी जी सर। बात वही। चलिए अब हम आगे सीखते हैं आफ्टर। आफ्टर के साथ भी आप क्या लगाओगे? वर्ब में
आईएनजी लगा सकते हो। जैसे आपने बोला यार खाना खाने के बाद, कैसे बोलेंगे? आफ्टर आफ्टर ईटिंग ईटिंग। फूड। और नहीं तो After एडवांस में तो पता है ना कि eating, आफ्टर हैविंग फूड, ऐसे आप having food. बोल, Yes. आफ्टर हैविंग फूड। ठीक है। सर आफ्टर ईटिंग फूड नहीं हो सकता है। अब बोलिए ना, काहे नहीं होगा भाई, होगा ना, कोई भी बिल्कुल। करेगा, ये लीजिए। आफ्टर ईटिंग फूड भी हो सकता है, हम तो खाली अधूरा छोड़ रहे थे, पूरा कर लीजिए। अच्छा, बोले कि उसको अब्यूज करने के बाद, आफ्टर आफ्टर अब्यूजिंग अब्यूजिंग हिम, अब्यूजिंग। Abusing him. आफ्टर अब्यूजिंग हिम ऐसा हो सकता है। उसे गले लगाने के बाद, आफ्टर आफ्टर हगिंग हगिंग After हिम। hugging. ओके, उसको इनवाइट करने के बाद, आफ्टर आफ्टर इनवाइटिंग After इनवाइटिंग inviting हिम। him. ये सब आप आफ्टर पे चले गए। फिर आपका एक आफ्टर आएगा नॉर्मल, बिना आईएनजी वाला। जैसे आपने बोला मीटिंग के बाद, क्या बोलोगे? आफ्टर मीटिंग। क्लास के बाद कैसे बोलोगे? आफ्टर क्लास। Class. आप चाहो तो द लगा सकते हो, आफ्टर द क्लास, आफ्टर द मीटिंग, जो खास मीटिंग उसको। आपको बोलना है कि शादी के बाद, आफ्टर आफ्टर मैरिज, After marriage. तो ये चलेगा। अब ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ती है। सर द जैसे जो है कोई पार्टिकुलर जब विशेष चीज होता है तभी लगाते हैं सर। हाँ, जब वो खास बन जाता है, किसी दिन चर्चा तो करना ही पड़ेगा, जी करना जी ही सर। पड़ेगा। अच्छा, जैसे अब सेंटेंस जोड़ते हैं। मुझे बोलना है, ये आप बनाइए, हरजीत बनाओ जी। सेंटेंस है कि हाथ धोने के बाद मैं खाना खाती हूँ, बताओ हरजीत। Before, धोने sir, के बाद है जी। धोने के बाद, हाँ जी, हाँ जी। after washing hand, I make मैं खाती हूँ food. जी, खाती हूँ। आती हूँ, okay, I take food. I have food. take food. ठीक है। I having I food, have sir. food. अच्छा नहीं, सुनो सुनो, आई आई टेक टेक फूड। फूड। भाई वो अब आई हैव फूड। अब मैं इसमें आईएनजी नहीं लगा सकता ना, मुझे बोलना पड़ेगा आई हैव फूड। मैंने तो आईएनजी आपको आफ्टर के बाद बोला था, इधर थोड़ी बोला था। Okay, okay, आई sir. आई हैव फूड Okay, बोल sir. दो या आई ईट फूड बोल दो। Eat food. फिर से याद रखो, हम जो अभी स्ट्रक्चर सीख रहे हैं इसमें आईएनजी नहीं है बॉस, फर्स्ट फॉर्म है। Yes, sir. ठीक है, आईएनजी तो मैं कह रहा हूँ कि आफ्टर है, बिफोर वाले में लगा सकते हो। अच्छा, ये बताइए, केवल जो Okay, sir. कनेक्टर्स है ना उसमें लगा कनेक्टर्स में सकते हैं लगाने ना। को बोला है। कभी आप सोचो कि सर ने वहां बता दिया। आप बताओ कि कपड़े धोने के बाद मैं कपड़ों को सुखाती हूँ। कपड़े धोने के बाद कैसे होगा? After आफ्टर, washing clothes, हाँ, आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स आई पुट I देम ड्राई। wash. आई ट्राई Sir, क्या कर? आई ड्राई द क्लोथ्स है, I I dry dry the the clothes. I dry क्लोथ्स, the clothes. कपड़ों को सुखाती हूँ। ठीक है, कपड़े आयरन करने के बाद मैं उन्हें अलमीरा में रख देती हूँ। रूटीन है जी, रूटीन, कम ऑन। After earning the Put cloth, it cupboard in the almirah. After I ironing, earning the cloth, क्लोथ्स I I took आई रख देती put हूँ। I पुट। put पुट है, the I put almirah. पुट देम, I the keep it. clothes आई in पुट the देम, almirah. पुट देम इन या In इनटू, almirah. इनटू भी लगा सकते हैं, इनटू द। Into almirah. Okay, sir. कीप लगा I सकते हैं put. भाई, कई लोग कह रहे हैं कि पुट लगा दिए, कीप नहीं। एक्चुअली कीप परमानेंटली होता है, पुट टेम्पोररी होता है। तो अगर बार बार अलमीरा में कोई रखता होगा तो कीप ज़्यादा बेटर है। सर देम की जगह ईट होगा कि ईट्स होगा? एक से ज़्यादा या कपड़े हैं ना, देम तो लगाना पड़ेगा ना, ईट तो सिंगल को सर दिखाता है। इसमें आपने क्या सर डिफरेंस सर बताया इमीडिएटली, देम इसमें कब पुट लगाते और हैं, ईट कीप कब में? लगाते हैं सर? ठीक है, ठीक है। नाम बताइए अपना, ईट और देम वाला। धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र। हाँ जी। एक मिनट, धर्मेंद्र को मैं जवाब दे दूँ। देखिए, मान लीजिए कि ये एक कपड़ा है, ठीक है, ये शर्ट मान लीजिए। सर ओके, तो अब मैं इसको ईट तो कह सकता हूँ, आपको पता है ना मैं ईट कह सकता हूँ। जी जी। मैं अगर इसको इशारा करूंगा तो मैं इसको दिस शर्ट भी कह सकता हूँ, ये भी क्लियर है। जी अगर ये दूर है तो मैं इसको दैट दैट सर। शर्ट भी कह सकता हूँ, यहाँ तक है। लेकिन अगर ये दो हो जाते तब क्या मैं इट बोल पाऊंगा इसको? No, sir. Those इट का these. मतलब हमेशा एक रहता है बॉस, ठीक है ना। और ये दो हो जाएंगे तो जी क्या जी। मैं दिस बोल पाऊंगा? मैं दिस भी नहीं कह पाऊंगा, मैं दैट भी नहीं कह पाऊंगा, मैं इट भी नहीं कह पाऊंगा। तो अगर एक आइटम को हम इट कहते हैं तो एक से ज्यादा आइटम को हम उनको इशारा करते समय आप उनको दे These. और देम का सहारा These. लोगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देम क्या है, दे क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आप इतना बताओ, एक मिनट चला, ये आई है, आई का मतलब क्या होता है? मैं।
ठीक है। तो आई का मतलब मैं कब है, जब ये आई कुछ करेगा। जैसे मैं बोलूँ कि मैं बाजार जाता हूँ, तो बाजार कौन जाता है? आई जाता है ना। आई Yes, sir. गो टू Go मार्केट, to market. यानी कि बाजार जाने वाला कौन? आई। यानी कि आई क्या हो गया? डूअर। Subjective डूअर base. का मतलब Doer करने होता है, वाला, करने वाला। ठीक है। लेकिन यही आई एक जगह क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। Me. तो मी कब बन जाएगा? जब ये डूअर नहीं रहेगा। क्या रहेगा? रिसीवर Receiver. रिसीवर रहेगा। एक मिनट समझा देता हूँ, प्यार से आ जाएगा समझ। कहाँ गया रिसीवर? ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि राम मुझे पीटता है, पीटता है, तो क्या हो जाएगा? राम Ram beats me. मी। अब यहाँ Beats पर me. यहाँ मी आ गया, यहाँ पर आई तो नहीं आ गया। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि No, sir. राम बीट्स आई, तो गलत हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ पर आई कुछ नहीं कर रहा, आई रिसीव कर रहा है। यानी कि राम डूअर है, मैं कौन हूँ? मुझे पिटाई लग रही है, मैं रिसीवर। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो जाएगा ना। मैं उसी तरीके से कहता हूँ कि मैं इन कपड़ों, कपड़ों को मैं इशारा करके बोल रहा हूँ कि मैं इनको धोता हूँ, धोता हूँ। यहाँ बहुत सारे कपड़े हैं, ये कपड़ा, ये है, बहुत सारे कपड़े हैं। तो अब मैं इनको धोता हूँ, तो धोने वाला कौन? मैं। तो मैं आई हो गया। I. और ये जो हो गए ना, अब ये कोई डूअर नहीं है। तो जब कोई Receiver. डूअर नहीं हो, तो तो मैं receiver अगर है कोई ना। मर्द होगा तो मैं बोलूंगा हिम। क्या बोलूंगा? हिम। फीमेल को क्या बोलूंगा? हर। Her. अपने आप को फिर मुझे मी बोलना पड़ेगा। लेकिन जब एक से कोई ज्यादा है तो पता है उनको क्या बोलना पड़ेगा? देम। देम। अगर यहाँ पर ये लड़के होते, मैं कहता कि यार मैं इनको जानता हूं, तो आई नो देम। क्या करना पड़ता? देम। I know them. अगर कोई लड़का है, यार मैं इसको जानता हूं, तो आई नो हिम। सुना तो होगा, आई नो हिम। और अगर कोई लड़की है, मैं इसको जानता हूं, तो आई नो हर। तो उसी तरीके से बहुत सारे कपड़े हैं और मैं इनको धोता हूं, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि आई वॉश इट। मैं इट नहीं बोल पाऊंगा। इट मतलब तो एक कपड़ा हो गया ना। तो एक से ज्यादा के लिए क्या बोलना पड़ेगा? देम। आई वॉश देम। अगर देम बोलने में बुरा लग रहा है, क्योंकि देम इंसानों को भी दिखाता है, सबको दिखाता है, तो आप दीज क्लोथ्स बोल दो, दीज क्लोथ्स बोल दो। आई वॉश दीज क्लोथ्स। ये तरीका है, इसीलिए शायद आपको कंफ्यूजन हुई। कोई बात नहीं। नहीं सर, एक ग्रामर की बुक था, तो बट सर उसमें इसमें सर हमें लिखा खाली हुआ था। देम का यूज कर सकते हैं ना। फिर अगर हम देम बोलेंगे तो फिर क्लोथ्स नहीं बोलेंगे ना हम इसमें। हाँ, I अगर wash them अगर clothes, मैं ना? ऐसे बोलता हूँ आई वॉश देम, और तो correct है। अगर आपको लग रहा है यार देम से तो ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान को धो देता है, तो ये दोनों के लिए कई यूज बार होता है। हाँ, तो आई वॉश दीज these क्लोथ्स clothes बोलो। बोलेंगे। लेकिन हमारी अंग्रेजी में तो हमें पहले से कपड़े पता थे ना। मैं डायरेक्ट देम थोड़ी कह रहा था। कहाँ गया? जी जी। नहीं, जब यहाँ है कि ठीक है, आफ्टर बिल्कुल। आयरनिंग द क्लोथ्स, हमने एक बार क्लोथ्स का जिक्र कर दिया है। हाँ, पहले से अंडरस्टूड है कि हम उसी की बात तो कर अब रहे जब हैं। हम देम बोलेंगे तो बंदा समझ जाएगा कि अच्छा ये देम इंसान के लिए नहीं, जी। कपड़ों के लिए यूज हुआ है। बंदा समझ जाएगा। चलिए गाइस। सर मेरा डाउट यहीं पे था, इसमें put और अच्छा, keep अच्छा। में आप एक मेजर डिफरेंस बता रहे थे ना। कोई बात नहीं गाइस। चलिए आगे हम कनेक्टर देख लें। मैं रोज कहता हूँ कि मुझे लेट नहीं होना है, बट मैं रोज लेट हो रहा हूँ। चलिए, अब मैं इसको अधूरा नहीं छोड़ सकता ना। 2 कनेक्टर हो गए जी, मतलब एक बिफोर आफ्टर और वो जो छोटे मोटे थे हो गए। अब एक और मुश्किल वाला कनेक्टर है, वो भी कर लेते हैं यार। क्या बोलते हैं इसको? वाइल। वाई। सर बताया नहीं आपने मेरा उसका क्या आपने, मैं जोर से आवाज जोर से बोली, समझा नहीं मैं। क्या? पुट और कीप का जो डिफरेंस बोल रहे थे अच्छा ना। अच्छा, पुट और कीप का हाँ डिफरेंस। आपका नाम क्या है? नवीन सर, नवीन ठीक कुमार। है, थोड़ा सा लाउड सर बोलिए। आज थोड़ा, मेरी पहली क्लास है सर ये। अच्छा ऑडियो की ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लाउड बोलिए। अच्छा हाँ गाइस, ठीक है। इनका अभी सवाल सर है क्लियर कि है? अब ठीक है, ठीक है। पुट और कीप का डिफरेंस ये कह रहे थे। देखिए, मान लीजिए कि ये अलमीरा है और ये आपके कपड़े हैं, और आप अपने कपड़ों को हमेशा अलमीरा में रखते हैं, मतलब इसकी एक परमानेंट जगह बना दी है। तो किसी चीज को जो हम परमानेंटली एक ही जगह रखते हैं, जी। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? कीप। मैं कह रहा हूँ भाई कपड़ों को अलमीरा में रख दो, तो मैं क्या बोलूंगा? प्लीज कीप द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा। पुट का मतलब क्या होता है कि अभी कपड़े, आपने बोला एक काम करिए, पहले जरा टेबल पे रख दे, बाद में अलमीरा में रख दियो। तो अभी तो टेबल जनरली पे रख मतलब दे, कोई भी चीज मतलब रख देना, यानी कि टेम्पोररी कहीं रखना है, तो क्या यूज करेंगे? पुट। पुट का यूज कर। तो मैं कहूंगा कि ओके, पुट द क्लोथ्स ऑन द टेबल एंड आफ्टर दैट प्लीज कीप देम इनटू द अलमीरा। और वैसे तो पुट के बहुत मतलब है, नमक चीनी डालने में भी पुट आता है, बट फिलहाल मैं
रखने की बात करूं तो आप पुट मतलब टेम्पोररी, कीप मतलब परमानेंटली। बहुत सही सर, क्लियर नहीं था, अभी क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है सही है। ऐसे डाउट पूछेंगे तो हो ही जाएगा। अभी तो मंजू के डाउट पड़े हो, कल ही होगा मंजू तो लेट हो रहे हैं। ओके एक वाइल कर लेते हैं गाइस। वाइल के बाद होगा वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना पड़ेगा आपको। कैसे देख लेते हैं, एक मिनट। मान लीजिए कि आप रूटीन सुना रहे हैं और आप कह रहे हो ये आपका टीवी है। आप लोग हो कि चले गए हो ना अभी? सर सर यस सर यस सर हो इतने Yes, साइलेंट sir. मुझे लगा सब निकल गए, मुझे अकेला छोड़ के भाई। सर ओके इतनी इंटरेस्टिंग क्लास हो सर, कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे छोड़ेंगे कुछ लोग छोड़ के चला गया। ओके तो अब मान लीजिए ये आप हो। अब आप क्या कर रहे हो कि आप खाना खा रहे हो, ये आप खाना खा रहे हो, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। और खाना भी खा रहे हो और साथ में टीवी भी देख रहे हो। एक ही समय में कितने काम आप कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। तो अब आप किसी को रूटीन सुना रहे हो कि मैं ना टीवी देखते समय खाती हूँ। अब आप क्या करोगे भाई, टीवी देखते समय, आपने क्या बोला, टीवी देखते समय। आपकी हिंदी जो भी हो, आप समय की जगह वक्त बोल सकते हो। टीवी देखते वक्त, टीवी देखते हुए, हिंदी अलग अलग है। कोई समय बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, मतलब सेंस वो है सर कि कुछ करते हुए कुछ और भी हाँ करते हैं हम साथ कोई में बोलेगा देखते वक्त, कोई बोलेगा देखते हुए। सबकी हिंदी अलग है। लेकिन अंग्रेजों को हिंदी से मतलब नहीं। अंग्रेजों को मतलब है कि अच्छा ये खा भी रहा होता है और उसी वक्त क्या कर रहा होता है, टीवी भी देख रहा होता है, दोनों काम एक साथ। तो आप कैसे बोलोगे, मैं खाना खाती हूँ, आई हैव फूड, टीवी देखते समय, वाइल वाचिंग टीवी। वॉचिंग टीवी। कितना प्यारा है। तो आप पूरा बनाइए कि नहाते समय क्या बनेगा, वाइल हैविंग अ बाथ। टेकिंग अ बाथ बोल सकते हो। किसी को लगे कि ये क्या हैव है बार बार लगा रहे, मैं अलग से क्लास ले लूंगा। नहाने के लिए 2 अंग्रेजी है, एक है टेक अ बाथ। ए लगता है, कई लोग ए नहीं लगाते, मैं तो लगाता हूँ, ए लगता है। कुछ चीज़ों में ए रटी हुई है। जैसे आपने कभी सुना है मेक अ नॉइज, सुना है किसी ने? यस सर बहुत बार। यस सर हल्ला मत करो। तो इसमें ए बना बनाया है, ए हटता नहीं है। आप में से अब लगाते हो ना आप ए इसमें, या नहीं लगाते हो? बता दो सच सच। लगाते हैं सर लगाते हैं। हाँ, बोलते हैं ना कि डोंट मेक अ नॉइज, हल्का सा आएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये टेक अ बाथ ये आता है इसके साथ। जैसे आप कभी आगे सीखोगे हैव अ वॉक, कोई तो सुना होगा हैव अ वॉक, सुना है है ना, ये ए आता है। तो नहाने के लिए हम टेक अ बाथ भी कह सकते हैं, और नहाने के लिए आजकल हम हैव अ बाथ, या अगर आपके बाथरूम में झरना लगा है तो हैव अ शावर भी कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, कई लोग कहेंगे कि सर मैं आई एम बाथिंग बोलूंगा तो चलेगा नहीं क्या? आप में से कई महानुभाव सर हैं बिल्कुल बिल्कुल। जिन मन में चल रहा होगा कि आई एम बाथिंग चलेगा क्या? तो होता क्या है एक्चुअली, ये सर वो बेदिंग होता है जो अलग से मैं वर्ब होती है मैं ना। वही समझा रहा हूँ कि जो लोग बात कहते हैं ना, एक्चुअली वो बात नहीं होता। अगर मैं बात बोलूँ तो बात का सीधा मतलब होता है स्नान। क्या होता है? स्नान। ये एक्शन नहीं है, बात एक्शन नहीं है। एक्शन ये है BATHE, और पता है इसको क्या बोलते हैं? बेद। ये क्या होता है सर? सोचो, नया नया मिल ये रहा है ना नहाना सीखने जो को। एक्शन है। तो अब अगर बेद मतलब होता है नहाना, बाथ मतलब होता है स्नान। मतलब मैं बाथ में अगर रूम लगा दूं तो नहाने का कमरा बन जाएगा। मतलब जी अगर जी मैं सर। बोलूं कि बाथरूम, नहाने का कमरा, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता बेडरूम, नहीं बोल सकता ना। यस ऐसा लगेगा कि सर। मैं वो वो एक्शन हो है ना गया सर। हूँ, हाँ जी। स्पेनिश हो गया हूँ, बेडरूम को बेडरूम बेडरूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखना। तो नहाने के लिए बेद होता है। तो आपने वैसे भी शायद, सर ये बेदिंग जो है सर ये मॉडर्न इंग्लिश में अब यूज नहीं हाँ करते आजकल बेदिंग लोग ज्यादा। यूज भी करते हैं, लेकिन शायद आपने ग्रामर में थोड़ा कभी पढ़ा होगा कि जब हम किसी लास्ट में ई वाले में आईएनजी लगाते हैं तो ई हट जाता है। हट यस जाता सर। है। जैसे बात में अगर मैं बेद है, बेद में अगर मैं आईएनजी लगा दूं तो रिजल्ट क्या आएगा? ई हट जाएगा। अब सुनने देखने में लग रहा है बाथिंग, लेकिन पता है क्या है? ये है बेदिंग। बेदिंग। ये है बेदिंग। अब आप में से मुझे लगता नहीं किसी ने कहा होगा यार आई एम बेदिंग। किसी ने नहीं बोला होगा। बोला किसी ने? जो बोलते कि सर वो नहीं यही सर बोलते नहीं। कि आई एम बाथिंग। सर बात ही बोलते थे तो आप लोग क्या करते हो, आप स्पेलिंग तो बाथिंग वाली होती है, लेकिन इसको हम बेदिंग पढ़ेंगे, बट आप पढ़ते भी बाथिंग हो। कहते हो आई एम बाथिंग, बात ही और जो कि आई एम बाथिंग महा गलत घटिया इंग्लिश है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? आई एम टेकिंग अ टेकिंग अ बाथ। बाथ, नहीं तो आई एम हैविंग अ
बाथ। और आजकल तो 99% बाथरूम में झरना लग गया तो शावर ही लोग बोलते हैं। शावर ही कहते हैं। They are आई एम having a टेकिंग shower। शावर। ये वही बात हो गई कि आप में से इसी क्लास में कुछ ऐसे बेहतरीन बच्चे बैठे होंगे जो इसको बाउल कहते होंगे। यस सर कहते हैं। बोल तमाम सर। तमाम कहते हैं ये महिलाएं बोल होता है सर। बाउल कहती हाँ, हैं। बाउल ही सुनो कहते ना, हैं, एक बाउल। बाउल चीनी दे दो ना, एक बाउल चीनी, खूब बोलते हैं वो लोग। जी महाघटिया सर। अंग्रेजी है, बाउल नहीं है, बोल है ये। हमको तो बॉल वो वाला बॉल नजर आता है जो क्रिकेट का बॉल होता है। हाँ, वो बॉल होता है। हाँ तो वही होता है बॉल तो। ये बॉल, मैं आपको बताता हूँ इसको लिखते कैसे है। अगर मैं कहता हूँ बॉल क्रिकेट वाला तो ये ऐसे होगा बॉल, और ये जो है ना ये ऐसा है, तू कुछ बोल मैं कुछ बोलूं, की मात्रा ये वाला है बोल। ठीक है, तो ये साइलेंट है। इस डब्लू के चक्कर में आप लोग बाउल कह रहे हो, और आप ही नहीं सर इसमें दुनिया ओ भर के लगा लोगों दीजिए, ने इनको बाउल ज्यादा बोला। अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? BOLL, इसमें ओ लगा दीजिए आप ना, इधर ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा इनको। हाँ ऐसे जी, क्या करूं इधर? BOLL। नहीं नहीं, इसमें इंग्लिश वाले में जो अच्छा, आपने लिखा है ना वो बाउल बॉल ही होता लग है रहा सर, है। हाँ बाउल। जी, ये इसमें ओ लगा दीजिए आप। हाँ जी। किधर वो लगा? सर जहाँ पे हाँ W इसमें जैसे साइलेंट आपने है। बॉल लिखा है ना, तो ये उस वाली बॉल से मतलब कनेक्ट कर रहे हैं कि मतलब जो क्रिकेट वाली बॉल होती है। यस। कोई नहीं, आप ऐसे ही देख लो कि आप जो कटोरी वाला स्पेलिंग है BOWL, ये जो है कटोरी वाला, इसको हम बाउल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाउल नहीं बोलेंगे, इसको बोल बोलेंगे। बॉल बोलेंगे सर, इसलिए तो वो बोल रहा हूँ इसमें ओ लगा दीजिए आप, फिर भी ये कंफ्यूज हो सर जाएंगे कैसे कि बता वो रहे वाला बॉल है। कटोरी वाला नहीं है। मैं ऐसे लिख देता हूँ। मैं अब इसमें ओ लगा के स्पेलिंग क्यों खराब करूँ, मैं आपको हाँ। ऐसे बता देता हूँ। सर जब भी WO के बाद आता है तो वो साइलेंट होता है। हाँ मोस्टली तो होता है, कोई रूल तो नहीं है। मैं ये बता देता हूँ कि ये आपका हो गया बोल, ठीक है, हाँ ऐसा कर दीजिए, ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। ये आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए जी, ये बोल है, इसको बाउल नहीं बोलते, बट आपकी गलती नहीं है। आप जहाँ सुना है आपने उधर भी बाउल ही सुना होगा। मैं वो बता रहा हूँ जो भैया करेक्ट है। ठीक है, ये बोल हो गया। और एक जगह आप लोग और गलती करते हैं, कोई जब गंजा होता है तो आप इसको बोलते हैं बाल्ड, यस सर। जबकि Yes, बाल्ड sir. नहीं है, बॉल्ड है। तो आप कहेंगे यार यही टीचर है जो कुछ अद्भुत ही पढ़ा रहा है। तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो नहीं ये सर, जिनको पता होता है डिफरेंस वो समझ आते हैं कि हाँ है ऐसा। बहुत सो क्या होता है मतलब जैसे पहले से सुना हुआ है, जो हैबिट बनी हुई है, तो कि सर ऐसे अजीब सा कैसे लग रहा है आपको, ऐसे होता रहेगा। तो आज के बाद अगर आपको कटोरी बोलना होगा तो आप नहीं सर, मैं तो बोल ही बोलता हूँ, मैं तो बता रहा था इनको। वो वाओ मोमेंट होता है, वाओ मोमेंट। नहीं नहीं, बाउल मूवमेंट बोलते हैं, बाउल मूवमेंट को क्या नहीं, होता है नहीं। सर? अरे वाओ मोमेंट होता है भाई। नहीं वो सर नहीं, वाव, जो बाउल वाव तो को मुझे बाव पता है, बोलते हैं बाउल वो तो वैसे amazing लगता हो होगा गया। बाउल। अरे तो यही तो मोमेंट है, आपके कटोरी वाला मोमेंट चाह रही हैं, क्या चाह रही हैं आप? ये वाओ नहीं मोमेंट। सर, ये ऐसे बोल रही होंगी सोच के जैसे बता कई लोग वाव को बाव बोलते हैं ना, हाँ। बाव नहीं मोमेंट। नहीं, वो नहीं मैं कह रही हूँ, कुछ नहीं, मैं बाद में पढ़ के बताऊंगी। प्लीज आप बताइएगा, अगर ऐसा हो तो हम भी जानना चाहे। वैसे वाओ मोमेंट का मतलब है कि वाह, अमेजिंग मोमेंट, यू नो, कि ये तो वो एक वाओ मोमेंट था। और कुछ महानुभाव ऐसे हैं, सबकी वाट सर लगी मैंने पड़ी। शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, पता नहीं मुझे याद। तो फिजिक्स तो मैं भी फिर पढ़ लूंगा। फिजिक्स तो हो सकता है वाकई कुछ बाउल वाउल रहा उसमें। देखिए जैसे कि ये वाइफ है, कुछ ऐसे जगह है जहाँ वाइफ को ये लोग वाइफ कह देते हैं, वाइफ, यानी कि ये जो डब्लू है ना, इसको ऐसे बोलते हैं कि हाँ ये मेरी वाइफ है, वाइफ। ये वाइफ सर ऐसा लग रहा है बाइक है। बाइक। तो सोचो कि प्रोनाउंसिएशन पे अगर आ जाए ना, तो फिर आपको पता है कि हमारा यूपी सर ईस्ट और सर कुछ लोग तो सिर्फ वाइफ ही बोलते हैं, वो क्या होता है वाइफी? वाइफी, तब तो वाइफी? महान है, मैं उनको उनके चरण छूना चाहूंगा। वाईफाई। ठीक वो है, एडवांस इंग्लिश में नहीं नहीं, वो आजकल वो मॉडर्न में है सर, रूसी स्लैंग है वो, बोलते हैं लोग अपने। स्लैंग में बोलते हैं। नहीं अगर कोई Slang में। अगर पत्नी को वाइफी कह रहा है तो भाई फिर मैं सर ऐसे जैसे अंग्रेजी हबी से होता है ना, जैसे सर हबी, ऐसे हस्बैंड को वाइफी, हबी बोलते हैं वो कुछ लोग। वैसे वाइफी। शॉर्टकट में कोई नाम निकाल दिया तो ठीक है। हाँ सर, उसका हस्बैंड को हब्बी हब्बी लोग कहते रहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में तो चलेगा, लेकिन मैं एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो जो आज के बाद अगर कटोरा बोलना हो तो आप इसको बोल बोलेंगे। लेकिन आप ये मत कहना कि सर फलाने तो कुकरी शो में भी बंदा बाउल ही कह रहा था, इतना बड़ा शेफ बाउल कह रहा था। भाई वो शेफ है, जरूर नहीं कि उसकी अंग्रेजी भी अच्छी हो। और कुछ लोगों की आदत होती है, कोई टोकता नहीं है। आप में से ही कई लोग बाउल बोलेंगे, किसी ने टोका आज तक? नहीं टोका ना। नो सर। आप में से कई लोग बाथिंग कर रहे थे, नहीं टोका। तो लोग नहीं टोकते हैं यार, कौन आपको बहुत चीजें सर ऐसी जो कि सर मतलब ऐसे बड़े बड़े बोलते लोग थे, भी बाथिंग उनको इन द करेक्टली रिवर नहीं सर। प्रोनाउंस हाँ, करते हैं। लोग नहीं टोकते कि बुरा मान जाएगा। आपको लगता है किसी ने टोका नहीं तो मेरी अंग्रेजी सबसे बेस्ट है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और फिर वो गाइस। कॉन्फिडेंस के साथ बोलते रहते हैं। यस, चलिए गाइस, वाइल में बस खत्म करता हूँ। अब बताइए कि खाना पकाते समय कैसे होगा? वाइल वाइल कुकिंग फूड, ठीक है। बताइए कपड़े धोते समय?
while while clothing while washing clothes. ओके, कार चलाते समय while While driving a car अ कार, या आपका एक ही कार चलाती है तो दो कार लगा सकते हैं। ठीक है, अब कल का मैं टारगेट आपको बता दूं कि कल हर एक व्यक्ति को क्या बोलना है, अपना इंट्रोडक्शन। daily routine एकदम ओरिजिनल, कोई झूठ नहीं, जो आप वाकई करते हो। हालांकि वो डेली है, मतलब कि रोज सेम ही होता होगा। मान लीजिए कि आप हैं, तो आप बोलना शुरू करो कि हाँ मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, जो भी आप करते हो। रात सर मैं एक हाउसवाइफ जो यूट्यूबर है उसकी वीडियो देखती थी, तो वो तो डेली रूटीन में ऐसे मीनवाइल बोलती थी, मीनवाइल मैं ये कर लूंगी, मतलब मैं ये कर लूंगी। मीनवाइल एक्चुअली ये होता है, जैसे आप बोलो कि जैसे मैं कमरे में हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा सुनो, तुम चाय बनाओ, इसी बीच मैं ना नहा लेता हूँ। इसी बीच होता है ना, तो मैं बोलूँगा तुम चाय बनाओ, यू मेक टी, मीनवाइल मैं नहाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ। तो ये जो मीनवाइल है, इसका मतलब है इसी बीच, इसी दरमियान। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी दरमियान, इसी बीच। तो ये तब है, ये हम आगे सीखेंगे। और मैंने जो आपको वाइल सिखाया वो ये वाला है कि मैं पढ़ते पढ़ते सो जाती हूँ, ऐसा होता है ना, मैं चलते चलते रुक जाती हूँ, तो ये वाइल काम आएगा आपको। ये चलिए, तो रूटीन आपको सुनाना है कल।